नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं कोमल और आज हम पहुंच चुके हैं खास रीजन पार्क में। यहां पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्पेशल इसी के लिए कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इससे कैसे बचा जाए और खास अवेयरनेस देने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल। तो आइए देखते हैं खास आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये अब जब फर्स्ट टाइम या सेकंड या थर्ड टाइम इंसान अल्कोहल लेता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो बॉडी के रिसेप्टर उस अल्कोहल क्वांटिटी से यूज्ड हो जाते हैं, फिर उससे उतनी क्वांटिटी से उसको कुछ फर्क नहीं आता, फिर वो इंक्रीज करता है अल्कोहल। धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी पूरा डिपेंडेंट हो जाती है उस अल्कोहल पे। नॉट ओनली अल्कोहल, कोई भी ड्रग है उसकी मैं बात करूँ तो वो इस तरह से काम करती है। अब उस बॉडी से वो आप ड्रग ले लो बट उसकी रिसेप्टर की डिमांड बहुत बढ़ गई है क्योंकि आपने धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा के यूज टू कर दिया उनको कि अब हमें वो डिपेंडेंट हो गए। अब उसको विड्रॉ कर लेते हो तो वो रिसेप्टर जो ओवर एक्टिव हो गए थे अब वो बॉडी के लिए प्रॉब्लम करते हैं। वो आपकी नसों पे भी होते हैं, वो हमारे लिवर में भी होते हैं, वो हमारी किडनी में भी होते हैं, हमारी आईज के रेटिना में भी होते हैं और हमारे पैरों में भी। एज सून एज पॉसिबल, उसमें देर लगानी ही नहीं है। 1 सेकंड डिले, 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, हम 1 मिलियन मतलब 10 लाख ब्रेन के सेल डैमेज हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप 1 मिनट की देरी करते हो तो आप 3 साल उनकी जिंदगी के ऑलरेडी कम करते हो। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट को पहले स्ट्रोक हुआ, वो दूसरे हॉस्पिटल में गया जहाँ पे स्ट्रोक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया गया उस हॉस्पिटल में जहाँ पे स्ट्रोक फैसिलिटी अवेलेबल थी। पेशेंट तो टाइम पे पहुंच गया था लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो पहुंचा वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये आज हम जो अवेयरनेस एक्टिविटी कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट डायरेक्टली हमारे उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहाँ पे स्ट्रोक की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ताकि जो गोल्डन टाइम है पेशेंट के लिए बच जाए, क्योंकि इसमें एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट। पेशेंट अगर आपके पास आ गया, उसको स्ट्रोक है, आपने ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इम्प्रूव घर चला गया, वो तब बढ़ जाएगा जब वो आपके पास टाइम पे पहुंचा और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद वो डिस्चार्ज हुआ। तो इट इज अ मल्टी स्पेशलिटी। खर्चा देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत रेट्स प्रोवाइड किए हैं अभी, उसमें 3 to 3.5 लाख रुपीज अलॉट किए गए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में आईएफएम पैनल नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट का, ऑपरेशन का खर्चा उतना ही आता है। तो अगर ब्लीडिंग हुई है या क्लॉट गया है ब्रेन में, तब उस हॉस्पिटल को हमने अवेयरनेस एक्टिविटी करी है, हमने जाके हॉस्पिटल को टीच भी किया है कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे टाइम वेस्ट नहीं करना है और कैसे उन पेशेंट्स को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके हायर सेंटर पे भेजना है ताकि ये प्रोजेक्ट कर सकें। ये तभी हो सकता है जब हम हॉस्पिटल्स के साथ, पब्लिक के साथ और आप लोगों की हेल्प की वजह से अवेयरनेस क्रिएट। आप तो सुना जाता है कि हाँ गाड़ी फट गई, उन्होंने दिमाग की गाड़ी फट गई, वो बंदे की डेथ हो गई। ऐसा नहीं किस्सा में चिंता मतलब ये देखो, इसमें मोर्टेलिटी रेट होती है। मोर्टेलिटी मतलब कि अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं, 65% पेशेंट, ब्लीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो नस पड़ गई है, 65% पेशेंट घर पे ही जान गंवा देते हैं और बाकी जो 30-35% पेशेंट बचते हैं वो अपनी जान इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वो सही टाइम पे, सही जगह, सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। तो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का हर चीज का फायदा तभी है लोकल जनरल पब्लिक तक पहुंचे। लोग एकदम गांव में बैठ रहा है, वो अगर टाइम पे भी पहुंचता है और उसका इलाज होता है, वो पेशेंट इवेंचुअली, मैं नहीं कहूँगा कि 1 दिन 2 दिन में, लेकिन ग्रेजुअली 3 महीने 6 महीने में अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे किया जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जो कि 2 तरह का होता है। एक होता है ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक, एक होता है नस के ब्लॉक हो जाने की वजह से क्लॉट वैसे स्ट्रोक, इसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की, जिसमें हम स्टेंट के द्वारा या फिर एस्पिरेशन पाइप के द्वारा इस क्लॉट को निकाल सकते हैं और ये पेशेंट की लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, बेड रिडन वाली स्टेज या फिर उनकी डेथ को प्रिवेंट कर सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी सिम्टम्स हो जिसमें सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक से पेशेंट बेहोश हो गया या एक साइड की पैरालिटिक अटैक आया, बोलने में दिक्कत हुई, मुंह टेढ़ा हो गया, अगर ये सिम्टम्स आपको आते हैं, आप जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल जहाँ पे कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रोक केयर अवेलेबल है, जहाँ पे एटलीस्ट सीटी स्कैन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट है और न्यूरो सर्जन है, वहाँ पहुँचिए ताकि हम अपनी लाइफ को, अपने रिलेटिव की लाइफ को बचा सकें। सर ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇजेस भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ क्योंकि कभी पेशेंट ਨੂੰ पता नहीं चलता ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ बीमारी हो गई है। अगर वही है, अगर हम बी फास्ट मतलब कि सिम्टम्स को देखें, पेशेंट सडन कोलैप्स हो रहा है, वीकनेस आ रही है पेशेंट को या फिर स्पीच की डिफ़िकल्टी आ रही है, दैट मीन्स उसको न्यूरो की प्रॉब्लम है।
न्यूरो की प्रॉब्लम का मतलब ये है कि या फिर उसको पैरालिटिक अटैक आया है या ब्लीडिंग हुई है। तो पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि उसको उस हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ एक साथ मल्टी स्पेशलिटी अवेलेबल है, ताकि उनका इलाज हो सके। क्योंकि इसमें जितना टाइम आप वेस्ट करते हैं उतना ही ब्रेन का डैमेज बढ़ता है। पहला स्टेज, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 स्टेज होते हैं, इनमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं? स्टेज एज सच मेडिकल फील्ड में स्टेज नहीं है। स्टेज 1 अगर हम डिवाइड करें तो स्टेज 1 है सिम्टम ऑनसेट, मतलब कि अचानक से जो ठीक से बैठा हुआ था, एकदम ठीक महसूस कर रहा था पेशेंट, अचानक से उसको स्ट्रोक ऑनसेट होना, उसको कमज़ोरी आना, हेडेक होना, बैलेंस बिगड़ जाना, विजन चेंजेस होना, या फिर स्पीच भी बोलना। सेकंड से होती है ट्रीटमेंट स्टेज। ट्रीटमेंट मतलब कि वो पेशेंट अगर प्रॉपर इमरजेंसी में आया है तो उसको क्लॉट बस्टिंग दवाई देना, इंजेक्शन लगाना, फॉलोड बाय अगर उस पेशेंट की नस बंद है सीटी स्कैन पे या एंजियोग्राफी पे तो उसको ओपन करने के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बोटॉमी करना। थर्ड स्टेज इज आईसीयू केयर एंड रिहेबिलिटेशन, पेशेंट को रिकवरी में हेल्प करना और पोस्ट। आज रीजन पार्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें विवेक अग्रवाल डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक कैसे होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। एकदम से बंदे के स्वभाव चेंज हो जाते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, लेकिन अगर आप न्यूरोथेरेपी से इनका इलाज नहीं कर पाएंगे तो ये जानलेवा भी हो सकता है। बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में।